पिछले दिनों महानगर कोलकाता के मशहूर इस्लामिया मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान रुखसाना परवीन की मौत के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद मृतका के परिवार के ऊपर जैसे पहाड़ सा टूट गया था। नाराजगी और गम होना लाजमी है। जिसके परिवार में ऐसा हादसा हो वही जानता है कि कितनी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ मृतका के घर वाले से ज़्यादा नाराजगी कुछ बाहरी लोगों को लग रहा था। अब सवाल यह है कि क्या इसमें भी कोई सियासत का मौका ढूंढ रहा था। हालांकि अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई थी। आज इसी को लेकर इस्लामिया मेडिकल हॉस्पिटल के सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमें रुखसाना परवीन के मौत से काफ़ी दुख है। हालांकि मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। डॉक्टर्स खुदा के दूसरे रूप होते हैं। वो किसी की जान लेने के लिए डॉक्टर नहीं बनते हैं, बल्कि ज़िंदगी देने के लिए बनते हैं। आप लोग डॉक्टर्स पर भरोसा कीजिए। इन डॉक्टरों ने हज़ारों कामयाब ऑपरेशन किए हैं। मैं आज खुद उनके परिवार वालों से मिला और भरोसा दिलाया कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उस दिन पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था। वहीं उन्होंने कहा कि आपको अगर राजनीति करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए, लेकिन हॉस्पिटल और मौत के नाम पर राजनीति मत कीजिए। वहीं उन्होंने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया और कहा कि ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता है। अस्पताल अपने तौर पर एक्शन लेगा। मैं उनके परिवार वालों के साथ हमेशा हूँ। हालांकि उनके परिवार के लोगों ने इस हॉस्पिटल में कई बार इलाज कराया है और सेहतयाब होकर भी गए हैं। रुखसाना परवीन जो मरहूमा नहीं है, आज मैं उन लोगों के फैमिली से मिला। उनके हस्बैंड भी थे, उनके देवर भी थे, उनकी लड़की, उनके लड़के और भी उनके साथ में 2-4 रिश्तेदार लोग। एज आ इस्लामिया हॉस्पिटल के सेक्रेटरी के हैसियत से मेरा फर्ज था उन लोगों से मिलने। और जो मामला हुआ है, हादसा तो जो इंतकाल हुआ है, इसमें बहुत दुख की बात है। इस्लामिया हॉस्पिटल में हो या कहीं भी हो, इंतकाल होना किसी के घर पे, तो मौजूदा उस वक्त जो है हालात ऐसे बनते हैं, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस जाहिर इसलिए करूँगा कि किसी के घर में भी हो जाए, कल उनके भी घर में हादसा हो जाए, मेरे भी घर में हादसा हो। मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में। और मगर हॉस्पिटल में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ सही इलाज हो, मुकम्मल इलाज हो। और सही तरीके से उन लोगों का ये क्लेम है कि सही तरीके से डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया। मगर जहाँ तक मेरे नॉलेज है, जिस दिन ये हादसा हुआ था मेरे पैर में तकलीफ थी, नहीं तो मैं उसी दिन पहुँचता। मगर मैं दूसरे दिन पहुँचा, दूसरे या तीसरे दिन पहुँचा। और मैं कोशिश कर रहा था कि उन लोगों से बात करें। चलिए किसी कारण से जो है मैंने उन लोगों से टाइम लिया, बात करने की कोशिश की और किसी के थ्रू से मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद आज मैं उनके बारे में बहुत कुछ समझा। उन लोगों की सारी बातें मैंने सुनी और सुनने के बाद बहुत अफसोस बात है, उनकी जो क्लेम है कि डॉक्टर ने सही से ऑपरेशन नहीं किया है या कुछ भी हुआ, तो हमने यही कहा कि जिस दिन आप लोग पोस्टमार्टम के लिए बातें कर रहे थे, तो हमने हॉस्पिटल से यही कहा कि जो कि पोस्टमार्टम वाला मामला नहीं था, मगर फैमिली के वजह से उन्होंने एक क्लेम किया, जो हालात पोजीशन बनी, तो हमने कहा कि अपने हॉस्पिटल से जो पेशेंट पार्टी के फैमिली जो चाहते हैं वो कर दिया जाए। वो अंडरटेकिंग देते हैं। पोस्टमार्टम हुआ है और होने के बाद एक रिपोर्ट आना है, और रिपोर्ट मेरे हाथ में तो है नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में। हम वेट कर रहे हैं रिपोर्ट के वजह से। यदि किसी तरह से कोताही और किसी तरह से मामला कुछ हुआ है, तो इसके लिए हमारा पूरे बोर्ड इस्लामिया हॉस्पिटल के उस पर मामले पे पूरा तरीके से एक्शन लिया जाए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब रिपोर्ट नहीं आने के कारण से अब इस तरह से मैं किसी तरह का डॉक्टर पर बात तो मैंने किया है डॉक्टर से। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा हमारे कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि डेली 3-4 पेशेंट ऑपरेशन करते हैं और उसी इस्लामिया में कर रहे हैं। गुज़िश्ता अप्रैल 2022 से 18 महीना हो गया, अब तक जो है 8,500 पेशेंट वहाँ भर्ती हुए और 8,500 पेशेंट में सब लोग वहाँ से खैर खूबी से इलाज करा के वहाँ से गए। अब हादसा है तो हादसा ही है। यदि किसी घर में मौत होता है, उसमें तो हम लोग खुद नहीं चाहता, ये डॉक्टर भी नहीं चाहता है, डिपार्टमेंटली भी नहीं चाहता है, और उस संस्था के जो भी लोग हैं, इस्लामिया हॉस्पिटल के जो भी मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जितने लोग हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट, कोई नहीं चाहता कि वहाँ पर ही हमारे हॉस्पिटल में किसी का मौत हो जाए। अब ये रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद हम लोग ये डिसीजन करते हैं।
हमने सुना है किसी तरीके से वहाँ पर किसी तरह का पोस्टर लगाया गया। तो मैं नहीं समझता कि इस्लामिया हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल में किसी तरह का पॉलिटिक्स होना चाहिए। किसी को तकलीफ है तो हमसे आके डायरेक्ट बात करें, आपका कोई मामला है तो आप हमसे डायरेक्ट आके बात करें, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हफ्ता में 3 से 4 दिन मैं जाता हूँ, 1.5-2 घंटा डेली रहता हूँ, रेगुलर रहता हूँ। कुछ दिनों से मैं पैर में तकलीफ थी, प्रोग्राम में भी मैं सही से नहीं चल पा रहा था इमरजेंसी में, तो मैं डॉक्टर रेस्ट बोला था, 10-12 दिन से मैं नहीं। देखिए, जब अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है, और जब कोई हादसा हो जाता है तो सब लोग उसमें उंगली उठाने लगते हैं। मैंने आज उनके फैमिली से कहा कि ये डॉक्टर के अलावा और आपको कुछ मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बाय रिटर्न दीजिए। मैंने उनसे वादा किया है। वो लोग बोले कि हाँ, हम कुछ रिटर्न देंगे। रिटर्न देने के बाद हम बोला एज अ हॉस्पिटल को आप रिटर्न दीजिए मैनेजिंग कमेटी को, जो एक सुपरिटेंडेंट के हासिल में चल रहा है हॉस्पिटल, और मैनेजिंग कमेटी है, हम उस पर मीटिंग कर बात कर लेटर के बिहाफ में हमें जो एक्शन लेना होगा उस पर हम लोग नज़र करेंगे। जहाँ कोताही है, जहाँ पर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मशवरा से लोगों का चलता है। हॉस्पिटल एक सोशल अदारा है और सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग इसी वजह से जुड़ते हैं कि खिदमतें खल कर सकें, तो उसके लिए हमें कोई ये नहीं है। हम चाहते हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल दिन ब दिन अच्छा बने, अच्छा हो, अच्छा इलाज हो, डॉक्टर आए और सही तरीके से चले। जहाँ पर कोताही होगी उस पर हम लोग कड़ी नज़र से उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, मैं इस बारे में इसलिए नहीं कहूँगा कि सीपीएम के बहुत ऐसे लोग हैं जो इस्लामिया हॉस्पिटल में इलाज कराने आए, मैं खुद मिला हूँ, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। और कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो हमारे कमेटी में भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग किसी तरह से मामला है। अब जिसके घर में कोई इस तरह का हादसा होता है तो उसमें कुछ लोग जो है रोटी सेकते हैं, मगर ऐसा नहीं लगता कि पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो थोड़ा सा किसी तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हॉस्पिटल बंद कर देंगे, हॉस्पिटल जला देंगे, तो किसी की जागीर नहीं है। यदि हॉस्पिटल जलाना ही है तो पहले अपने पार्टी को जलाएं, जो उन्होंने कुछ नहीं किया। आज हाथ मेल कर बैठे हैं और ये हालात पैदा कर रहे हैं, बलगला रहे हैं अपनी वोट के लिए। कितनी कौम और मिल्लत के लिए, कौम और मिल्लत का नुकसान करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को निंदा करता हूँ कि ऐसे लोगों को पार्टी खुद उन लोगों को निकाल देना चाहिए, जो लोग इस तरह से पार्टी मस्जिद, मंदिर, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी करने का कोई हक नहीं है। देखिए, मुआवजा का तो कुछ मैटर नहीं है, पहले इंक्वायरी हो रहा है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने केस किया है, डॉक्टर पर केस किया है, और पुलिस आइन का काम है, आइन करेगी। यदि इंक्वायरी करना है तो कोर्ट से आके इंक्वायरी करा के जो भी लेना है, उनको मुआवजा का लेना है, पैसा लेना है, तो वो उसी हिसाब से अपना अर्जी डाले। अभी तक तो मुझे ये नहीं मिला। ये मैं देखा हूँ, मुझको आया है कहीं से, तो मैं पब्लिक कन्वेंशन ये इस तरह से, तो ये यदि है तो वो करें, हमें कोई इतराज़ तो है नहीं। इसलिए कि हम लोग भी चाहते हैं कि वो जितना लाएंगे तो हम लोग भी कुछ पेशेंट पार्टी जो इलाज करवाएं तो उनको भी हम लोग कभी ला के वहाँ स्ट्रीट कॉर्नर करवा सकते हैं। मगर हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना है, हमें इस तरह का काम नहीं है। हमें हॉस्पिटल चलाना है, लोगों का खिदमत करना है, स्मूथली हॉस्पिटल चले, और किसी तरीके से कोई वहाँ पर ही ऐसा मामला आया तो उस पर हम लोग कड़ा एक्शन लेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मैनेजमेंट में रोहित हैं और डॉक्टर जैसे जावेद हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लापरवाही बरते हैं। तो अगर रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आती है और निकलता है लापरवाही, तो क्या उस पर एक्शन आप लेंगे? एकदम पूरी एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। किसी का जान चला जाए और इसमें इस्लामिया हॉस्पिटल बैठे रहे तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसा हुआ है, हमने डॉक्टर को हटाया गया, हमने हटाया वहाँ पर ही, और ऑपरेशन करने के बाद भाग गए, दूसरे डॉक्टर पर जिम्मेदारी छोड़ के चले गए। उसके बाद में वहाँ 11 बजे रात तक, दूसरे दिन सुबह 8 बजे से लेके मैं पेशेंट को अपडेट कराया। तो इस्लामिया हॉस्पिटल किसी की जागीर नहीं है, हम वहाँ पर ही सुपरवाइज करने के लिए बैठे हैं, हॉस्पिटल सही चलाने से बैठे। हम किसी का मुंह देखा देखी नहीं करेंगे। यदि गलती है या मैनेजमेंट में गलती हो रहा है या डॉक्टर पे गलती हो रहा है, उस पर पूरा कमेटी जो है बैठेगी और उस पर जो एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा। उनके घर में
उनकी वालदा हो, उनकी बहन हो, उनकी अहलिया हो, उनको अफसोस है। उतना ही अफसोस एज इस्लामिया हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुझे भी अफसोस है। इसी कारण से मैंने उन लोगों से मिला। आप कोई बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, मिडिल हॉस्पिटल में चले जाइए, कभी ज़िंदगी में देखे हैं किसी की फैमिली को बुला के बात किया जाता है? पेमेंट पूरा देना पड़ता है, तोड़ फोड़ होता है, उसके लिए लीगल एक्शन लिया जाता है, अरेस्ट होता है। हम लोगों ने किसी तरीके से नहीं हुआ, हम लोग ने किसी तरीके से अफसोस जाहिर किया है। मगर अफसोस की बात है कि कुछ लोग अपने रोटी सेकने के चक्कर में कौम और मिल्लत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मौत मेरे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। कोई किसी को जान के नहीं मारता है, कोई किसी को जान के नहीं मर्डर करने की कोई साजिश थी। वहाँ इलाज होता है, लोग वहाँ आते हैं, भरोसा रखते हैं। हॉस्पिटल में, इस्लामिया हॉस्पिटल क्या, दुनिया के कई हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती होते हैं, पेशेंट में मौत भी होता है, वहाँ से रिकवर भी होते हैं। तो ये अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह को इस बात को ये करना चाहिए कि उनकी मौत थी। मगर जहाँ गलती है तो वहाँ गलती है, मैं उसको पूरा तरीके से सहाऊंगा और मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जो भी एक्शन लिया जाएगा, कमेटी उन खिलाफ में एक्शन लेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी साहब उंगलियां आप पे भी उठ रही है कि मैनेजमेंट आपके सुपरविजन में हो रहा है, आप पे भी उंगलियां उठ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग उठा रहे हैं उनका दाल रोटी बंद हो गया है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। पैसे से हर लोग दे देते हैं, वक्त के साथ मैंने पैसा भी लगाया है और वहाँ मैं अपनी रोटी चमकाने के लिए नहीं, मेरे दिली सुकून के लिए। आज जो ये हॉस्पिटल बना है, 8,500 लोगों का इलाज हुआ है, ये 18 महीना में, इसको मामूली मत समझिए। जब ये बंद हो गया था, बंद था 6 साल तक, तो यहाँ के लोग जाते थे दूसरे सामने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर लाइन लगा के टिकट कटवाना पड़ता था, तब इलाज होता था कि तब किसी तरह का परेशानी होती थी, तब वहाँ पर समझ में आता था कि आज इस्लामिया हॉस्पिटल रहता तो हमें ये परेशानी नहीं होती। हॉस्पिटल है, मौत याद है, इलाज होगा, इलाज किसी का कुछ किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया जाए, हॉस्पिटल को जला दिया जाए, हॉस्पिटल को मैनेजमेंट को ख़राब कर दिया जाए। और जहाँ अच्छा होता है तो वहाँ तो लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे अच्छा हो रहा है। अब तक कितने कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं? काफ़ी, वहाँ बताया मैंने, 8,500 पेशेंट मेरे पास डेटा है। ऐसा नहीं है मैं आपको ऐसी ही बात कर रहा हूँ, मेरे पास भाई रिटर्न है। मैं फ्री में वहाँ पर जाके टाइम पास नहीं करता हूँ, मेरा सारा काम होता है, अपडेटिंग करना, सारा काम करना, ये हर चीज़ मेरे पास है। ये देखिए, अप्रैल 2022, अगस्त 2023, तो ये सारा चीज़ जो है ये मेरे पास है। मैं इस पर नहीं चर्चा करना चाहता। हॉस्पिटल खुला है इलाज के लिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए कहीं भी कोताही किसी भी तरह से कोई मामला हुआ है, जायज़ मामला होगा, इंशाअल्लाह इस्लामिया हॉस्पिटल इन रुखसाना परवीन के हक़ में हम लोग बात करेंगे, उनकी फैमिली के हक़ में बात करेंगे। जैसे उनके यहाँ आज उनके घर पे हुआ, कल मेरे घर पे भी हो सकता है, मेरे रिश्तेदार का हो सकता है। मैं खुद वहाँ इलाज कराता हूँ, डॉक्टर सरजील मेरा पैर का इलाज कर रहे हैं, मेरे घर में पूरा जो भी बीमार पड़ता है हम डॉक्टर इस्लामिया हॉस्पिटल में करते हैं। आप जाके वहाँ पूछ लीजिए, रिपोर्ट देखिए। सबसे ज़्यादा उंगली रोहिल पे उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये किस पर उंगली उठाया जा रहा है, अभी तक तो मेरे पास उनके फैमिली का कोई लेटर नहीं आया। मैंने कहा कि आप लेटर लिख के दीजिए, आपको किससे तकलीफ़ है, उस पर हम लोग बात करेंगे और उस पर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे।